स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। 26वां पैराग्राफ 26वां श्लोक या मंत्र। अत्र अपि अखिल सूक्ष्म शरीरम् एक बुद्धि विषयतया वनवज्जलाशयवद्वा समष्टिः अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत् जलवद्वा व्यष्टिः अपि भवति। एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणः च इति उच्यते। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमत् उपहितत्वात् च अस्य एषा समष्टिः स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरं विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाग्रत् वासनामयत्वात् स्वप्नः अत एव स्थूल प्रपंच लय स्थानम् इति च उच्यते। व्यष्टि सूक्ष्म शरीरम समष्टि सूक्ष्म शरीरम। यहाँ इस पैराग्राफ में समष्टि सूक्ष्म शरीरम इस समष्टि सूक्ष्म शरीर के बारे में और समष्टि सूक्ष्म शरीर का जो अभिमानी है या समष्टि सूक्ष्म शरीर का जो देव है, अधिष्ठान देव है, वो कौन है? हिरण्यगर्भ। और समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्यम। जैसे आप व्यक्तिगत रूप से आप व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्यम, ऐसे ही सारी जीव राशि और सारी जीव राशि का कलेक्टिव सामूहिक, तो
समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित जो चैतन्य है वो कहलाते हैं हिरण्यगर्भ, प्राण और सूत्रात्मा। और ये हम लोगों ने देखा था जब सूत्रात्मा सूत्रात्मा क्यों कहा, हिरण्यगर्भ क्यों कहा और प्राण क्यों कहा। तो जो सारे सूक्ष्म शरीरों में, क्योंकि सारे सूक्ष्म शरीरों में अनुस्यूत होने के कारण जो सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य है सब में अनुस्यूत होने के कारण इसी को सूत्रात्मा कह दिया। सूत्रवत है सब में, और ज्ञान शक्ति से युक्त होने के कारण, ज्ञानमय होने के कारण इसको हिरण्यगर्भ कह दिया। और क्रिया शक्ति, क्योंकि प्राण है, प्राण क्या है, ये प्राण की क्रिया संपन्न है, प्राण क्रिया संपन्न है रज से उत्पन्न होने के कारण, तो इसलिए इसको क्रिया शक्ति से युक्त कह दिया। तो विज्ञानमय होने के कारण, चूंकि देखिए तीनों कोश आ गए यहाँ, विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, ये तीनों को मिलाकर के ही सूक्ष्म शरीर है। विज्ञानमय की दृष्टि से जो सूक्ष्म शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य है, उसी को हिरण्यगर्भ कह दिया। और मनोमय, मनोमय सूक्ष्म शरीर, मनोमय सूक्ष्म शरीर को मनोमय कोश की दृष्टि से, ऐसे कहिए, सूक्ष्म शरीर को मनोमय कोश की दृष्टि से जो सूक्ष्म उपहित चैतन्य है, उसी को मनोमय की दृष्टि से उसको, एक छोटी फीकी एक छोटी मीठी दोनों मिला दो। विज्ञानमय, मनोमय, आदि आदि कर दो, उसको मनोमय कह दिया। और प्राण दृष्टि से तो इसी को, इसी सूक्ष्म शरीर को प्राण की दृष्टि से, प्राण की दृष्टि से देखने पर इसी समष्टि सूक्ष्म शरीर को, मतलब समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य, ये ध्यान दें, जो उपहित चैतन्य है उसी को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण, प्राण कहती है। अब उसके बाद में ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद में ये देख रहे थे अस्य एषा समष्टि ही स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम् जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। अब यहाँ पे ये शास्त्रकार ये समझा रहे हैं कि स्थूल की अपेक्षा जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म शब्द से स्पष्ट है,
स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म ज्यादा सूक्ष्म है। और स्थूल का कारण क्या है? सूक्ष्म है स्थूल का कारण। तो जैसे कारण अपने कार्य में लय हो जाता है, ऐसे ही जैसे कार्य अपने कारण में लय हो जाता है, तो कार्य होने के कारण स्थूल जो है वो सूक्ष्म का कार्य है। इसलिए स्थूल भी अपने सूक्ष्म में लय हो जाता है। सूक्ष्म कारण है, स्थूल कार्य है, इसलिए कार्य अपने कारण में लय होता है। तो स्थूल जो स्थूल है वो अपने सूक्ष्म कारण में लय हो जाता है। जैसे हम लोग देख रहे थे उदाहरण के रूप में, ये जो भी वस्तुएं हैं वो अपने अपने उपादान कारण से अलग नहीं है। उपादान कारण से अलग नहीं है और कार्य जो है अपने उपादान कारण में ही लय हो जाता है। जैसे ऑर्नामेंट है, उसका लय सोने में हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई लोहे की वस्तु है सामने रखी हुई, तो वो जब टूटेगी फूटेगी समाप्त होगी, नाम रूप समाप्त होगा, तो अपने कारण में उसका लोहे में लय हो जाएगा। लकड़ी का फर्नीचर है, सामने रखी है मेज, मेज को तोड़ो फोड़ो तो क्या हुआ? वो अपने लकड़ी में लय हो गई। इसी तरीके से जो सूक्ष्म है वो स्थूल का कारण है। ये बस इतना समझना। तो स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म है, ज्यादा सूक्ष्म। तो ऐसे ही ये जो स्थूल शरीर है, अभी स्थूल शरीर आया नहीं है, अभी सूक्ष्म शरीर का ही है। अभी स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच अभी दोनों नहीं आए, इसकी चर्चा बाद में। वो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आ रहे हैं शास्त्रकार, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ नहीं आ रहे, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आ रहे हैं। तो इसीलिए जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर की अपेक्षा, स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म प्रपंच, सूक्ष्म शरीर ये ज्यादा सूक्ष्म है। और इसीलिए ये सूक्ष्म शरीर क्या है? ये कारण है स्थूल शरीर का। और जो कारण शरीर है वो सूक्ष्म का भी कारण है। कारण शरीर है वो सूक्ष्म का भी कारण है। और यहाँ चूंकि समष्टि की चर्चा है, समष्टि कोश त्रयम, समष्टि सूक्ष्म शरीर मतलब समष्टि कोश त्रयम, समष्टि सूक्ष्म शरीर मतलब समष्टि विज्ञानमय कोश, समष्टि मनोमय कोश, समष्टि प्राणमय कोश, ये सूक्ष्म शरीर। और ये हमारे सूक्ष्म शरीर, हमारे सूक्ष्म शरीर के कारण ही, हमारे सूक्ष्म शरीर के कारण ही हम अपने स्वप्न का अनुभव करते हैं। और स्वप्न का अनुभव कैसे होता है? जागृत वासनामयत्वात्। देखिए, जागृत वासना मयत्वात् स्वप्नः, जागृत जो जागरण काल के जो आपको अनुभव में किए हुए जो विषय हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो विषय हैं, जो स्थितियां हैं, वो सारे का सारा स्वप्न क्या है? स्वप्न जगत में जो जागरण काल में जो भी अनुभूत विषय होते हैं, किसी ने बहुत प्रभावित किया है, किसी ने प्रभावित नहीं किया है, जो भी हो, हर्ट है, गिल्ट है, किसी ने आपको बहुत हर्ट पहुंचाया है, आपने किसी को हर्ट पहुंचाया है, ये सारे जो जागृत काल के जो अनुभव हैं, संबंधों के अनुभव,
इसलिए जागृत काल के ये जितना भी प्रपंच है, जो आपके चित्त पे जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, वो स्वप्न काल में वही आपका दृश्यमान हो जाता है। तो जागरण काल में जो विषय हैं और विषयों की जो वासनाएं हैं, विषय के जो राग द्वेष हैं, विषय की जो आसक्ति है, ये क्या करती है, ये पहले तो चित्त में अपना एक स्थान बना लेगी, आपके चित्त को प्रभावित कर देगी, आपके चित्त का लगाव हो जाएगा उससे और आपके चित्त में बैठ जाएगी वो। और फिर वो क्या होगा, स्वप्न में वही उजागर हो जाती, वही सारी उजागर हो जाती। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे से स्वप्न आ जाते हैं कि इस जागृत काल में कभी अनुभव ही नहीं हुआ उनका, कभी जागृत काल में अनुभव में बड़े बड़े विचित्र, जो आपने कई बार ऐसा देखा ही नहीं है इस जागृत काल में, लेकिन वो स्वप्न में आ जाता है। वो याद रखिए, वो पूर्व जन्म की वासनाएं। जब इस तरीके का कोई स्वप्न आता है जो आपके जागृत काल में आपने कभी अनुभव ही नहीं किया, मतलब इस जन्म में अनुभव नहीं किया, लेकिन वो निकल करके स्वप्न में आपको दिखाई दे गया, इसका मतलब है कि जो आपके पूर्व जन्म की जो वासनाएं हैं, जो प्रारब्ध में जो सूक्ष्म शरीर आप लेकर के आए हैं, उस पूर्व जन्म के चित्त में जो पड़े हुए संस्कार हैं, वो निकल करके आ जाते हैं। और जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर को ये जागृत अवस्था की वासनाओं में, जो सूक्ष्म शरीर है, ये जागृत अवस्था की वासनाओं से उत्पन्न होने के कारण ये सूक्ष्म शरीर क्या कहलाता है, ये सूक्ष्म शरीर भी स्वप्न कहलाता है। ये सूक्ष्म शरीर भी स्वप्न कहलाता है। और इसलिए कहा जागृत वासनामयत्वात्, और चूंकि ये समष्टि सूक्ष्म शरीर जो है ना, ये समष्टि सूक्ष्म शरीर, ये समष्टि स्थूल शरीरों की वासनाओं का, समष्टि स्थूल शरीर, क्योंकि यहाँ समष्टि की बात हो रही है, तो जब समष्टि सूक्ष्म शरीर की बात होगी और समष्टि सूक्ष्म शरीर को जब स्वप्न कहा गया, तो ये किसका स्वप्न है, ये समष्टि स्थूल शरीर की वासनाओं का, कलेक्टिव वासनाओं का, ये कलेक्टिव मतलब समष्टि स्थूल शरीर के वासनाओं का ये स्वप्नावस्था में जब स्वप्न उद्भासित होता है, जब स्वप्न का निर्माण होता है, तो ये इसलिए इसको ये कलेक्टिव स्वप्न है, इसको व्यष्टि स्वप्न नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, समष्टि स्वप्न। तो इसलिए कहा अस्य एषा समष्टि स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम्। और ये बड़ा स्पष्ट कर दिया, सूक्ष्म शरीर क्या है, ये विज्ञानमयादि कोशत्रयम्, ये सूक्ष्म शरीर विज्ञानमयादि, विज्ञानमय मनोमय और प्राणमय, विज्ञानमयादि कोशत्रयम् जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः। जागृत वासनामय ना, जागृत स्वप्न, जागृत जगत की, जागृत अवस्था की, जागृत जगत की जो वासनाएं हैं, और इसलिए जागृत जगत की जो वासनाएं हैं वो किसमें, वो स्वप्न में जाकर के अनुभूत हो, इसलिए स्वप्न। और इसलिए कहा अतः एव स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। इसलिए स्थूल प्रपंच का
जो लय स्थान है वो क्या है? वो स्वप्न है, मतलब सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। आइए देखें, अतः एव स्थूल प्रपंच लय स्थानम च, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से ही स्थूल शरीर उत्पन्न होता है, सूक्ष्म से ही स्थूल उत्पन्न होता है, स्थूल से सूक्ष्म नहीं उत्पन्न होता है, स्थूल सूक्ष्म का कार्य होता है। क्योंकि स्थूल सूक्ष्म का कार्य होता है और कार्य अपने कारण में लय होता है, इसलिए स्थूल अपने सूक्ष्म में लय होगा, इसलिए कहा स्थूल प्रपंच लय स्थानम। स्थूल प्रपंच लय स्थानम किसको कहा? सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर को। और प्रलय के समय क्या होगा? जो स्थूल शरीर है वो सूक्ष्म में लय हो जाएगा, स्थूल अपने कारण में लय हो जाएगा। और ये जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है, ये समष्टि सूक्ष्म शरीर जो है ये समष्टि स्थूल शरीर का लय स्थान है, समष्टि स्थूल शरीर का लय स्थान है। क्योंकि सृष्टि जो है ना, ये बड़ी ये व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध है। तो पहले क्या है? कारण शरीर, कारण शरीर के बाद में आया सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के बाद में आया स्थूल शरीर। और लय होगा तो लय कैसे होगा? लय भी ऐसे धीरे धीरे, स्थूल शरीर वो सूक्ष्म में लय हो जाएगा और सूक्ष्म जो है वो कारण में लय हो जाएगा, कारण में लय हो जाएगा। अविद्या अज्ञान के कारण ये सारा ये जगत, और उसी अज्ञान में उसी कारण में जब ज्ञान हुआ तो मालूम पड़ा क्या? लय हो गया, कारण में लय। और अज्ञान है वो किसमें लय हुआ जाकर के? अज्ञान समाप्त हो गया, इस जगह अज्ञान गया तो जगत भी गया, जगत भी नहीं था, अधिष्ठान रूप से ब्रह्म था और ब्रह्म में रहेगा। अब यहाँ अगले मंत्र में व्यष्टि सूक्ष्म शरीर है, और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर और व्यष्टि सूक्ष्म उपहित चैतन्यम, उसका वर्णन है। पहले समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्यम, उसका वर्णन किया हिरण्यगर्भ के रूप में, सूत्रात्मा के रूप में और प्राण के रूप में। अब व्यष्टि उपहित चैतन्यम, व्यष्टि उपहित चैतन्यम ये क्या? और यहाँ सूक्ष्म व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्यम। अब यहाँ उसका वर्णन, आइए देखें 27वां मंत्र। एतत् व्यष्टि उपहितं चैतन्यं तेजसः भवति, तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात् अस्य अपि इयं व्यष्टिः स्थूल शरीर अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् इति हेतोः एव सूक्ष्म शरीरं विज्ञानमयादि कोशत्रयं जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः, अतः एव स्थूल शरीर लय स्थानम इति च उच्यते। अब व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्यम, बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ग्रंथ है। उन शास्त्रकारों का कितना चिंतन होगा, हमारे गुरुजनों का कितना चिंतन, कितना परिश्रम किया होगा उन्होंने, कितना चिंतन किया होगा। और सब हमको दे के चले गए। कितना बड़ा चिंतन है इसके पीछे, ये तपस्या है।
ये जो आप भी जो श्रवण कर रहे हैं ये भी तप है। ये मेरा भी तप है, आपका भी तप है, मेरा भी तप, ये तपस्या है। ये हमारे महापुरुषों का कितना बड़ा तप है। आज हम इनका आलंबन लेकर के आगे बढ़े, अपने महापुरुषों का दिया हुआ जो भी प्रसाद है उसका आलंबन लेकर के आगे बढ़े। ये साधना है, ध्यान देना, ये जो आप कर रहे हैं ये साधना है और ये भक्ति है। ये मत समझ लेना कीर्तन भजन का लिया वो तो भक्ति मार्ग हो गया और ये जो हम लोग सुन रहे हैं ये ज्ञान मार्ग हो गया। ये जो आप कर रहे हैं ये श्रेष्ठ भक्ति है, ये पराभक्ति है। ये पराभक्ति का साधन, ये श्रेष्ठ भक्ति है, याद रखिएगा। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है ये। और ये साधन है आपका। इसी साधन से हम अपने साध्य को पाएंगे, हम ब्रह्म को पाएंगे इसी साधन से। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, मनन करेंगे, मनन कर रहे हैं, निधिध्यासन करेंगे, ये आपकी साधना है। साधना करने में बड़ी कंफ्यूजन है। कई बार कहते हैं हमने ये सब बहुत कर लिया, अब हम साधना करेंगे। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे उनसे पूछो, वो साधना नहीं कर रहे थे जो आप कर रहे थे। ये बड़ा कंफ्यूजन है, कॉमन है। नहीं, हमने बहुत श्रवण कर लिया, हमने सुन लिया, बहुत सुन लिया, अब हम साधना करेंगे बस। क्या साधना करेंगे उनसे पूछो। नहीं, बस हम साधना करेंगे। ये साधना नहीं है क्या? बड़ा एतत् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम। एतत्, तो ये जो एक एक सूक्ष्म शरीर, एतत् ये व्यष्टि उपहितम चैतन्यम, मतलब सबका व्यक्तिगत रूप से, हर सारे व्यक्तियों का, सारे प्राणियों का, सारे जीवों का अलग अलग दृष्टि से एक एक सूक्ष्म शरीर, एक एक सूक्ष्म शरीर कौन सा? विज्ञानमय, मनोमय और प्राण, इन तीनों को मिला करके, या पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और मन और बुद्धि, या अंतःकरण ले लीजिए। तो एक एक सूक्ष्म शरीर से उपहित चैतन्य, ये क्या कहलाता है? तेजस, तेजस भवति। और क्यों तेजस भवति, तेजस नाम दिया? जैसे वहां हिरण्यगर्भ कहा था, सूत्रात्मा कहा था, प्राण कहा था, और यहाँ कहा तेजस भवति, तेजस कहलाता है। और क्यों तेजस कहलाया ये? तो आगे कहा तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्, अंतःकरण की उपाधि से उपहित होने के कारण, अंतःकरण की उपाधि से विशिष्ट होने के कारण इसका नाम दिया तेजस, तेजस का। और यहाँ समष्टि सूक्ष्म शरीर में जहां पे हिरण्यगर्भ का था, समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्यम हिरण्यगर्भः, सूत्रात्मा प्राणः, और यहाँ पे व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्यम, इसको क्या कहा? तेजस। और अब ये सवाल है कि तेजस क्यों का? क्योंकि तेजोमय अंतःकरण, तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्,
और तेजोमय मतलब क्यों? तेजोमय क्योंकि ज्ञानमय, अंतःकरण ज्ञानमय। और ज्ञान क्या, ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान है ये प्रकाशमय, ज्ञान है प्रकाशमय, ब्राइट, ब्राइट माइंड। ज्ञान क्या है? प्रकाशमय है। इसलिए कहा तेजोमय अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? तेजोमय है, ये प्रकाशमय है, ज्ञानमय है। तो इसलिए तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्, इसलिए तेजोमय, ये तेजमय है, प्रकाशमय है, ज्ञानमय है अंतःकरण, और उपहितत्वात् इसलिए इसको कहा तेजस। क्योंकि चैतन्य जो है, चैतन्य किससे जुड़ा हुआ है? अंतःकरण से। यहाँ पे जो चैतन्य है, ये जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, जो चैतन्य है, किससे जुड़ा है? ये अंतःकरण से। और अंतःकरण है तेजोमय। इसलिए क्या कहलाया? तेजस। और क्यों कहा? क्योंकि ये आत्म तत्व को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है। ये इसकी कैपेसिटी है। आत्म तत्व को ये जो अंतःकरण है, मन बुद्धि है, ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा बुद्धि। और इसीलिए ये क्या हो जाता है? ये ब्राइट हो जाता है, तेजोमय, प्रकाशमय हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। क्योंकि प्रकाश किसका है? ज्ञान मूलता किसका? आत्म तत्व का है। तो आत्म तत्व का इस बिंब का जैसे ही प्रतिबिंब पड़ा किस पर? बुद्धि पर। तो ये क्या हो जाता है? ये बुद्धि भी प्रकाशित हो जाती है, ये भी ज्ञानमय हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। इसलिए कहा तेजस। इसलिए क्या होगा? इसलिए जो विचार है हमारे, जो विचार है, जो वैचारिक हमारा तंत्र है, जो हमारा वैचारिक तंत्र है, ये कैसा है? ये ज्ञानमय, ये तेज प्रधान है, ज्ञान प्रधान है। और और इसीलिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे ही माइंड तेजोमय हुआ, प्रकाशमय हुआ, किसके प्रकाश से? आत्म तत्व के प्रकाश से। जैसे ही अंतःकरण, मन बुद्धि, जैसे ही ये तेजोमय हुआ, प्रकाशमय हुआ, और उसी के प्रकाश से हमें सारा संसार हमें दिखाई देने लगता है। ये उसी आत्म तत्व के प्रकाश से सब हो रहा है। ये जाकर के सूक्ष्म शरीर पे पड़ा और सूक्ष्म शरीर प्रकाशित हो जाता है। सूक्ष्म शरीर सब प्रकाशित कर रहा है, देख रहा है सब। या आपकी इंद्रियां प्रकाशित कर रही है सारे संसार। आपकी आंखें प्रकाशित कर रही हैं, किसकी ताकत से? पीछे मन की ताकत से। मन किसकी ताकत से है? मन आत्म तत्व की ताकत से। तो आत्म तत्व का प्रकाश जैसे ही सूक्ष्म शरीर पे पड़ा, सूक्ष्म शरीर एकदम तेजोमय, अंतःकरण तेजोमय हो गया, प्रकाशमय हो गया, और उसी के प्रकाश से सारा जगत दिखाई दे रहा है। सब इंद्रियां प्रकाशित कर रही हैं अपने अपने विषय को, सारी इंद्रियां प्रकाशित कर रही हैं, सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। और अंतःकरण, ये चूंकि सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, इसलिए जैसे प्रकाशित हुआ तुरंत तो सब प्रकाशित हो गया। ये बड़ा सुंदर, ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदम्
श्री दक्षिणामूर्तये। आप कल्पना कीजिए, नाना छिद्र घटोदर स्थित महान। एक घट में आप दीपक को जला के रख दीजिए, घट में दीपक को जला के रख दीजिए, और घट में छिद्र हैं, और घट में दीपक को जला के रख दीजिए। तो क्या होगा, जो दीपक है उसकी रोशनी छिद्रों से बाहर निकलेगी, और उस रोशनी से जो घट के चारों तरफ का जो वातावरण है वो प्रकाशित हो जाएगा, और लगेगा कि घट प्रकाशित कर रहा है। लेकिन किसके प्रकाश से घट प्रकाशित कर रहा है? घट प्रकाशित कर रहा है जो अंदर दीपक जल रहा है उसके प्रकाश। ऐसे ही ये जो शरीर है ना, ये घटवत समझ लीजिए, ये घटवत है शरीर। और इस घट शरीर में आत्म ज्योति प्रज्वलित है, जो वास्तव में आप हैं वही हैं आप। आत्म ज्योति प्रज्वलित है, और आत्म ज्योति का प्रकाश किसको पड़ा? अंतःकरण पे। और अंतःकरण से ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों में आया, अंतःकरण से ज्ञानेंद्रियों में प्रकाश आया, और ज्ञानेंद्रिय ने क्या किया? सारा जगत प्रकाशित कर। श्रोत्र अपने विषय सुन रहे हैं, शब्द। आंख अपना विषय देख रही है, सब। कान अपने विषय सुन रहा है, आंख अपने विषय देख रही है, जिह्वा अपने विषय देख रही है। तो ये सारी इंद्रियां प्रकाशित हो जाती हैं, लेकिन मूल प्रकाश किसका है? आत्म तत्व का है, आत्म तत्व। तो उसी तरीके से यहाँ पे, और चूंकि अंतःकरण क्या है? प्रकाशमय, तेजोमय। किसके प्रकाश से? आत्म तत्व के प्रकाश से। तेजोमय, ज्ञानमय, प्रकाशमय। इसलिए का तेजोमय अंतःकरण करण उपहितत्वात्। इसलिए जो समष्टि चैतन्य है वो हो जाता है हिरण्यगर्भ, और जो व्यष्टि चैतन्य है वो अंतःकरण की उपाधि से, अंतःकरण उपहितत्वात्, इस उपाधि से संलग्न होने के कारण यही क्या कहलाता है? तेजस कहलाता है। यही तेजस कहलाता है। अब तो जैसे बाहर के विषय जाने जाते हैं, अंतःकरण के प्रकाश से इंद्रियां प्रकाशित होती हैं, उससे बाहर के विषय जाने जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो सूक्ष्म शरीर है, जब सूक्ष्म शरीर, ये किससे? सूक्ष्म शरीर जब विषय प्रकाशित होते हैं तो सूक्ष्म शरीर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। किससे? इंद्रियों के प्रकाश से, चूंकि जुड़ा हुआ है। और सूक्ष्म शरीर उपहित जो चैतन्य है, यही कहलाता है तेजस। तेजस। इसलिए हिरण्यगर्भ जो है वो समष्टि। हिरण्यगर्भ क्या है? हिरण्यगर्भ का जो प्रकाश है क्या है? वो बहुत बड़ा मतलब क्या? समष्टि स्तर पे, सारे समष्टि स्तर पर विशाल। और सूक्ष्म शरीर का क्या है? सूक्ष्म शरीर का जो व्यष्टि स्तर पे है बहुत छोटा, इसलिए तेजस कहलाए। तो व्यक्तिगत रूप से व्यष्टि स्तर पर व्यष्टि उपहित चैतन्यम, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्यम, ये तेजस कहलाता है। ऐसे समझते हैं। अब आगे
सूक्ष्मत्वात् इति हेतोः एव सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम्। इसको देखो, अस्य अपि इयं व्यष्टिः। तो व्यष्टि लेवल पे क्या है? देखिए, आइडिया जो है ना वो लगभग सिमिलर है, बस वहां समष्टि स्तर पे था, यहाँ व्यष्टि स्तर पे, बस इतना ही फर्क। अस्य अपि इयं व्यष्टि, पहले उन्होंने कहा था अस्य इयं समष्टि, अब यहाँ पे कहा अस्य इयं व्यष्टि। अस्य मतलब सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर की, अस्य मतलब सूक्ष्म शरीर की, सूक्ष्म शरीर कौन सा? व्यष्टि सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर अपेक्षाया सूक्ष्मत्वात्, स्थूल शरीर की अपेक्षा ये क्या है? ये सूक्ष्म है। स्थूल शरीर की अपेक्षा ये क्या है? सूक्ष्म है। तो स्थूल शरीर की अपेक्षा क्या है? सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म है निश्चित रूप से। तो इसलिए कहा जब भी हम इसलिए सूक्ष्म शरीर की ओर संकेत करें जब भी, तो यहाँ पे जब सूक्ष्म शरीर की बात, सूक्ष्म है, ये सटल है, सूक्ष्म है, किसकी अपेक्षा? स्थूल शरीर की अपेक्षा ये सूक्ष्म है। स्थूल शरीर अपेक्षाया सूक्ष्मत्वात्, और स्थूल शरीर की अपेक्षा ये सूक्ष्म है। इति हेतोः एव, और इसी कारण से, हेतु मतलब कारण, इति हेतोः एव इसी कारण से, जैसे कि समष्टि के संदर्भ में, ऐसे ही व्यष्टि के संदर्भ में सूक्ष्म शरीरम, ये क्या है? सूक्ष्म है, स्थूल की अपेक्षा ये सूक्ष्म है। और विज्ञानमयादि कोशत्रयम, कोशत्रयम और कोशत्रय यहां भी लागू होगा, ध्यान देना। वहां समष्टि कोश था कोशत्रय, यहाँ व्यष्टि कोशत्रय। व्यष्टि कोशत्रय क्या? विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, ये सूक्ष्म शरीर है। तो ऐसे ही जो सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, ये भी क्या है? ये भी वासनाओं से भरा हुआ, क्योंकि सबकी अपने अपनी वासनाएं हैं, सबके अपने अपने अनुभूत किए हुए जो विषय हैं, अनुभूत किए हुए जो संबंध हैं, अनुभूत किए हुए जो झगड़े हैं, फसाद हैं, जो राग है, द्वेष है, गिल्ट है, हर्ट है, ये सारे जितनी ये वासनाएं से भरा पड़ा क्या? ये सूक्ष्म शरीर है। तो ये वासना से भरा हुआ सूक्ष्म शरीर, और ये वासनाएं कब एकत्रित होती हैं? जागृत अवस्था में। स्वप्न में वासनाओं का सिर्फ क्या होता है? अभिव्यक्ति होती है वासनाओं की। स्वप्न में वासनाएं इकट्ठी नहीं होती हैं। जागृत में वासनाएं इकट्ठी होती हैं, और स्वप्न में क्या होती है? व्यक्त हो जाती है। सारी वासनाएं व्यक्त नहीं होती। जिन वासनाओं ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो, वो वासना, जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया हो, जिससे आप बहुत अंदर तक अटैच हो, आसक्त हो, या राग के कारण या द्वेष के कारण, वो सारी वासनाएं, तो जागृत वासनामयत्वात् स्वप्न, ये सब जागृत
वासनामयत्वात् स्वप्नः। तो सूक्ष्म शरीर जो है ये स्वप्न है इसका, और स्थूल शरीर का स्वप्न नहीं है, याद रखिए। सूक्ष्म शरीर का स्वप्न है, स्थूल शरीर का स्वप्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्थूल शरीर जो है वो बिल्कुल निद्रा में चला जाता है। सूक्ष्म शरीर, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर जागृत होता है, ध्यान देना। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर जागृत होता है, स्थूल शरीर निद्रा में चला जाता है। और स्थूल शरीर जब जागृत होता है तब आप स्वप्न नहीं देखते हैं। हाँ, तब आप सिर्फ कल्पनाएं करते हैं, सिर्फ आप कल्पनाएं करते हैं, स्वप्न नहीं देखते हैं। आप कल्पनाएं करते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल जागृत रहता है, उस समय आप कल्पनाएं करते हैं, स्वप्न नहीं देखते हैं। स्वप्न आप देखते हैं जब स्थूल क्या हो जाता है, स्थूल का लय हो जाता है, अपने सूक्ष्म लय हो जाता है, तब आप स्वप्न देखते हैं। सूक्ष्म शरीर आपका स्वप्न देखता है, स्थूल शरीर स्वप्न नहीं देखता है। जागृत अवस्था में स्वप्न थोड़ी होता है, निद्रा अवस्था में स्वप्न आएगा। जब आपका सूक्ष्म शरीर आपका जागृत हो गया, किसमें? आपके स्वप्नावस्था में। और याद रखिए, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां ये सब जागृत नहीं होती, क्योंकि अगर मान लीजिए कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय जागृत हो जाए तो जागरण में, ये जागृत अवस्था में रहेगी। उसमें आपका जो विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये तीनों जो है, ये तीनों जागृत। और जो आपके चित्त की जो वासनाएं हैं वो निकल करके सामने आती है, वो निकल के सामने आती है। इसलिए कहा जागृत वासनामयत्वात् स्वप्न। जागृत की जो वासनाएं हैं, जागृत की वासनाओं से ये भरा, जागृत की वासनाएं जो एकत्र के कर रखी हैं चित्त में, वो सारी चित्र में जो कलेक्ट कर रखी हैं, उसी का ही जाकर के स्वप्न में जाकर के वही दिखाई पड़ती जाए, वही स्वप्न में प्रपंच सारा बन जाता है। और यहाँ पे करे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ही, सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही स्वप्न होता है, तो उन्होंने यहाँ पे कह दिया शास्त्र का सूक्ष्म शरीर ही स्वप्न है। सूक्ष्म शरीर स्वप्न। और इसीलिए अतः एव स्थूल शरीर लय स्थानम इति च उच्यते। ये स्थूल शरीर का लय स्थान है। कौन सा? सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है ये स्थूल शरीर का लय स्थान है, स्थूल शरीर का लय स्थान है। तो प्रत्येक का स्थूल शरीर ये क्या होता है, प्रलय के समय क्या होगा, ये मर्ज करेगा किसमें? सूक्ष्म शरीर में मर्ज कर जाएगा, सूक्ष्म शरीर में मर्ज कर जाएगा। और ये सूक्ष्म शरीर किसमें जाएगा? जाकर के ये चला जाएगा अपने कारण शरीर में। यहाँ किसकी बात हो रही है? व्यष्टि, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर, व्यष्टि स्थूल शरीर, व्यष्टि कारण शरीर। तो व्यष्टि स्थूल शरीर व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में लय हुआ, और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर व्यष्टि कारण शरीर में चला गया। इसलिए कहा स्थूल शरीर लय स्थानम इति च उच्यते। रिजॉल्व हो गया, लय हो गया। इसलिए व्यष्टि स्तर पर लय और समष्टि स्तर पर प्रलय, प्रलय समष्टि स्तर पर प्रलय और व्यष्टि स्तर पर लय। इसलिए कहा लय स्थानम, स्थूल शरीर लय स्थानम च उच्यते। स्थूल शरीर का लय स्थानम किसका? स्थूल शरीर का जो लय स्थान क्या है? वो सूक्ष्म शरीर। क्यों? कारण होने के कारण। और ये जो कहा था तेजोमय,
अंतःकरण उपहितत्वा, क्योंकि ज्ञान का जो साधन है ना, ध्यान देना, ज्ञान का साधन क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण ज्ञान का साधन। और ज्ञान चूंकि क्या है? प्रकाशमय, तेजोमय, इसलिए अंतःकरण क्या है? प्रकाशमय, तेजोमय। किसका प्रकाश है? आत्म तत्व का। इसका अपना प्रकाश नहीं है। अंतःकरण का स्वयं का प्रकाश नहीं है। ये प्रकाशमान होता है, तेजोमय होता है आत्म तत्व के तेज से, आत्म तत्व के प्रकाश से ये तेजोमय बनता है। तेजोमय। अब हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा या प्राण, और इधर वो क्या था? समष्टि लेवल पे। और व्यष्टि लेवल पे जो तेजस है, अब इन दोनों की उपाधियों का, दोनों की उपाधियों की एकता का निरूपण कर रहा हूं। आइए देखें 28वां। एतौ सूत्रात्म तेजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषय अनुभवतः प्रविविक्त भुक्तैजस इत्यादि श्रुतेः। अत्रापि समष्टि व्यष्ट्योः तत्उपहित सूत्रात्मतै तैजसयोः वनवृक्षवत् तत् अवच्छिन्न आकाशवच्च जलाशय जलवत् तत्कत प्रतिबिंब आकाशवत् च अभेदः एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्तिः। अब यहाँ पे तदानीं है। तदानीं मतलब स्वप्न काल में, स्वप्नावस्था में। तदानीं मतलब उस समय। किस समय? स्वप्नावस्था में, स्वप्न काल में। स्वप्न काले, मान लीजिए, जस्ट एक इमेजिन कीजिए, आप 10 लोग सारे एक साथ में सो रहे हैं। सब एक साथ में सो रहे हैं। सबकी वासनाएं अलग अलग हैं, सबका जीवन अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं, सबके कर्म अलग अलग। इसलिए स्वप्न सबको एक सा नहीं आता। स्वप्न सबके अलग होंगे। काल एक हो सकता है, एक काल में 2 को स्वप्न आ सकते हैं, 1000 को आ सकते हैं, लेकिन स्वप्न एक सा नहीं है। स्वप्न सबके अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि सबकी सोच अलग है, सबके कर्म अलग हैं, सबकी वासनाएं अलग हैं, सबके विचार अलग हैं, सबकी जीवन शैली अलग है, सबके प्रारब्ध अलग हैं, और सबकी प्रकृति अलग है, सबका स्वभाव अलग है। मान लीजिए सब जागृत में हैं, सब एक साथ अनुभव कर रहे हैं बिल्कुल, और एक सभी एक ही मकान में, और वो कॉमन है, और सारे जो सामान है वो भी सब एक ही है सबके लिए। और जैसे ही वो सारे के सारे, मान लीजिए 10 मेंबर सब निद्रा में चले जाएं, सब सो जाएं,
और उसके बाद में जब निद्रा में चले जाएं, और एग्जाम्पल मान लीजिए सभी को स्वप्न आ गए, अपने अपने टाइम पे आ गया, सभी को स्वप्न आ गया, सब स्वप्न देखें, तो भले ही एक ही जगह पे रह रहे हैं सब, और सबके लिए स्थिति एक ही सी है बिल्कुल। जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, जो वातावरण है घर का, वो सब एक ही है बिल्कुल, सबके लिए। वही टीवी सबके लिए, वही सब कुछ सबके लिए, वातावरण बिल्कुल एक ही है। और सब मान लीजिए सब सो जाएं और उसके बाद में सब स्वप्न देखें, तो सबका स्वप्न अलग अलग होगा, बिल्कुल स्वप्न जगत अलग अलग होगा। तो समष्टि के दृष्टिकोण से एक समष्टि स्वप्न जगत, समष्टि के दृष्टिकोण से समष्टि स्वप्न जगत। तो यहाँ जैसे 10 का एग्जाम्पल लिया, आप साथ सभी का ले लीजिए, जितनी जीव राशि है, मतलब जितने भी हैं व्यक्ति, सबका ले लीजिए। तो जब समष्टि की दृष्टि से, सबका सामूहिकता की दृष्टि से जो स्वप्न है, वो किसके द्वारा? वो हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, ये इसके द्वारा सबने, ये समष्टि स्तर पर हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा या प्राण, ये इसी के प्रकाश से ये सारा क्या किया, देखा समष्टि स्तर पर। और व्यक्ति स्तर पर, और व्यष्टि स्तर पर जो इसका जो अनुभव हुआ स्वप्न का, वो किसके द्वारा हुआ? वो तेजस के द्वारा। वो अभिमानी जो है वो तेजस है। तो व्यष्टि का जो अभिमानी तेजस है और समष्टि का अभिमानी हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा। तो तदानीं स्वप्न काल के समय, स्वप्न काल के समय मनोवृत्ति भी, मनोवृत्ति मतलब ये हमारी अपनी मन की वासना है, हमारी मनोवृत्ति ही अपनी मन की वासनाओं के द्वारा, अपनी मनोवृत्ति, अपनी मन की वृत्ति, मन की वासनाओं के सहयोग से, वृत्ति भी सूक्ष्म विषय अनुभवतः, सूक्ष्म विषय अनुभवतः। और ये सूक्ष्म विषय, क्योंकि यहाँ पे स्थूल नहीं है, सूक्ष्म विषय का अनुभव करेगा। मतलब ये प्योर अपना मानसिक, शुद्ध मानसिक, जो मानसिक जगत है अपना, उसी का ही अनुभव करेगा। तो अपनी जो वासनामय प्रपंच है उसी को देखेगा स्वप्न काल में। मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषय अनुभवतः, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग वर्ड, व्यष्टि स्तर पे सबका अलग अलग। और ये स्वप्न काल में सूक्ष्म जगत का अनुभव कर रहा है, अनुभवता, सूक्ष्म जगत का, सूक्ष्म विषयों का ही अनुभव कर रहा है। और यहाँ पे चूंकि दो द्विवचन है, ए तो मतलब द्विवचन, और सूत्रात्मा तेजसो,
सूत्रात्मा मतलब समष्टि के स्तर पर और तेजस मतलब व्यष्टि के स्तर पर। तो सूत्रात्मा की दृष्टि से व्यष्टि स्वप्न, समष्टि स्वप्न, सूत्रात्मा के स्तर पर समष्टि सपना और तेजस के स्तर पर व्यष्टि सपना। तो दोनों स्तर पर क्या है ये? मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषय अनुभवतः, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, सूक्ष्म प्रपंच, स्वप्न में सूक्ष्म प्रपंच का अनुभव होता है, स्थूल प्रपंच का अनुभव नहीं होता, सूक्ष्म प्रपंच का अनुभव होता है। क्यों नहीं स्थूल प्रपंच का अनुभव होता? क्योंकि स्थूल इंद्रियां वो सारी क्या लय हो गई, लय हो गई, सारी अपनी लय हो गई, सबका लय हो गया। और तो ये दो वचन इसलिए सूत्रात्म तेजसो, सूत्रात्म तेजसो। और क्या प्रमाण है ये? मांडुक्य उपनिषद की तरफ ये संकेत कर रहे हैं। प्रविविक्त भुक्त चैतसः, चैतसः तेजसः। ये तो यहाँ स्वप्नावस्था में ये दोनों, कौन दोनों? सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ और तेजस, मतलब तेजस, ये मन जो है ये अंतःकरण की वृत्तियों के द्वारा, मन की वृत्तियों के द्वारा सूक्ष्म, सूक्ष्म, और सूक्ष्म मतलब ये सूक्ष्म वासना है, क्योंकि स्वप्न में मतलब क्या? सूक्ष्म वासना है। उन्हीं के द्वारा जो उपस्थित विषय, तो कौन से विषय? सूक्ष्म वासनाओं में जो विषय है उसका अनुभव करते हैं। और तेजस सूक्ष्म विषयों का भोग करने वाला है। ये किसने कहा? मांडुक्य उपनिषद। ये मांडुक्य प्रमाण है इसका। जो तेजस है वही विषयों का अनुभव करता है, इसलिए कहा यहाँ पे मंत्र में प्रविविक्त भुक्त तेजस, भुक्त तेजस, प्रविविक्त भुक्त तेजस। ये जो तेजस है यही स्वप्न में सूक्ष्म विषयों का यही भोग करता है। तेजस, स्वप्न का अभिमानी तेजस है। ये मांडुक्य उपनिषद में इसको बड़े अच्छे से कारिका के माध्यम से भगवान भाष्यकार के परम गुरु परम पूज्यपाद गौड़पादाचार्य, उन्होंने जो जो कारिका लिखी है मांडुक्य उपनिषद पे, और भगवान शंकराचार्य जी ने उस पर भाष्य लिखा, वहां ये बड़े सुंदर से इसको समझाया है उन्होंने, और उसी का ही आलम्बन लिया जा रहा है। समय की सीमा है, यहाँ पे विराम देंगे। सबके प्रति मंगल कामना। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।